नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेंट पेनफोल्ड की क्लासिक बुक द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बारे में। ये कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे आप ट्रेडिंग को एक पेशेवर की तरह सीख सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर काफी समय से हैं लेकिन अभी तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस किताब के सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हिंदी में समझेंगे, जिससे आपको पूरी किताब पढ़े बिना ही सारा ज्ञान मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली बदल कर रख देगा। ट्रेडिंग की बुनियादी सच्चाइयां। पेनफोल्ड। सबसे पहले तो हमारे दिमाग से ये गलतफहमी निकालते हैं कि ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक बिजनेस है, यानी संभावना पर आधारित व्यवसाय। इसमें आपको हर बार जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक सिस्टम बनाना होता है जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी ये नहीं जानता कि मार्केट आगे किस दिशा में जाएगा। ना ही कोई विश्लेषक, ना कोई एक्सपर्ट, ना ही वॉल स्ट्रीट का कोई बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं। तीसरी अहम बात, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मार्केट वही करेगा जो वो करना चाहता है। तो फिर आपके कंट्रोल में क्या है? तीन चीजें, आपका ट्रेडिंग सिस्टम, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी खुद की साइकोलॉजी। इन तीनों पर फोकस करना ही सफलता की कुंजी है। चौथी और फाइनल बेसिक ट्रुथ, लॉस होना ट्रेडिंग का अभिन्न अंग है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात दिल से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आप हर ट्रेड में विजेता नहीं बन सकते। लॉस इस गेम का हिस्सा है। सफल ट्रेडर लॉस को एक बिजनेस का खर्चा मानते हैं, जैसे किसी दुकान का किराया या बिजली का बिल। लॉस को एम्ब्रेस करना सीखिए। सफल ट्रेडिंग के 3 स्तंभ। अब बात करते हैं सफल ट्रेडिंग के 3 स्तंभों की। पेनफोल्ड कहते हैं कि ये तीनों स्तंभ ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी मजबूत इमारत के खंभे। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत गिर सकती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मनी मैनेजमेंट। ये इतना जरूरी है कि पेनफोल्ड इसे ट्रेडिंग सिस्टम और साइकोलॉजी से भी ऊपर रखते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम हो, लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट खराब है तो आप फेल हो जाएंगे। मनी मैनेजमेंट की सबसे पवित्र नियम है 2% रूल। इस रूल के मुताबिक आपको किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में आपको 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हारना चाहिए। यह रूल आपको सरवाइव क्यों रखता है? सोचिए, अगर आपके लगातार 10 ट्रेड लॉस में चले जाएं, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% ही हार रहे हैं, तो 10 लगातार लॉस के बाद भी आपके पास आपका 80% से ज्यादा कैपिटल बचा रहेगा और आप वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में 20% रिस्क लेते हैं, तो सिर्फ 5 लगातार लॉस में आपका आधा कैपिटल खत्म हो जाएगा। 2% रूल आपको ड्रॉडाउन से बचाता है और गेम में बने रहने का मौका देता है। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एक सफल ट्रेड में आपको जितना रिस्क लेने की उम्मीद है, उससे कम से कम 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसे RR रेशियो कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका टारगेट कम से कम 20,000 रुपए यानी 1:2 रेशियो का होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विन रेट सिर्फ 40 से 50% होने पर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। दूसरा स्तंभ है ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम नियमों का एक सेट है जो आपको बताता है कि कब मार्केट में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। एक रोबस्ट ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ खास गुण होने चाहिए। वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक होना चाहिए, पूरी तरह ऑब्जेक्टिव और रूल बेस्ड। उसमें भावनाओं या अटकलों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो सरल होना चाहिए। जितना सिंपल सिस्टम उतना ही इफेक्टिव। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कंफ्यूज करते हैं और फेल हो जाते हैं। वो रोबस्ट होना चाहिए, यानी अलग अलग मार्केट कंडीशन और अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए।
और सबसे जरूरी, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक एडवांटेज होना चाहिए, यानी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करने पर पता चलना चाहिए कि उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना है। तीसरा स्तंभ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वो स्तंभ है जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स फेल होते हैं। आपके अंदर का डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन है। डर, लॉस का डर, मुनाफा गंवाने का डर। ये डर आपको सही समय पर ट्रेड में एंटर करने से रोकता है और सही समय पर स्टॉप लॉस लगाने से रोकता है। लालच, ज्यादा से ज्यादा कमाने की लालसा। यह आपको ओवर ट्रेडिंग करवाती है, टारगेट से पहले ही ट्रेड बंद करवाती है या फिर स्टॉप लॉस को हटवा देती है। सफल व्यापारी की मानसिकता कैसी होती है? वो हमेशा अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। एक बार सिस्टम बना लेने के बाद उस पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं। वो जिम्मेदारी लेते हैं, अपने लॉस के लिए मार्केट या किसी और को दोष नहीं देते। उनमें धैर्य होता है। मार्केट आपको सिग्नल देगा, आपको बस इंतजार करना है। बिना सिग्नल के ट्रेड नहीं लगाने। और सबसे बड़ी बात, उनमें अनुशासन होता है। बिना अनुशासन के बाकी सब कुछ बेकार है। एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं? अब हम बात करेंगे कि एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए। पेनफोल्ड खुद एक साधारण सिस्टम का उपयोग करते हैं जो मूविंग एवरेजेस और ब्रेकआउट्स पर आधारित है। यहां हम एक सैंपल सिस्टम देखेंगे। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान। 20 पीरियड और 40 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करें। अगर 20 EMA 40 EMA के ऊपर है तो ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर 20 EMA 40 EMA के नीचे है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। स्टेप 2, एंट्री पॉइंट। अप ट्रेंड में जब प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो कोई भी पुलबैक होने पर जैसे ही प्राइस वापस 20 EMA को टच करके ऊपर जाता है, वहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करें। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस 20 EMA के नीचे है तो कोई भी रिलेली होने पर जैसे ही प्राइस वापस 20 EMA को टच करके नीचे जाता है, वहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करें। स्टेप 3, स्टॉप लॉस। लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। याद रहे, स्टॉप लॉस की दूरी ऐसी हो कि आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न हो। स्टेप 4, प्रॉफिट लक्ष्य। पेनफोल्ड फिक्स टारगेट देने के बजाय ट्रेंड को अपना काम करने देने की सलाह देते हैं। एग्जिट रूल। जब 20 EMA 40 EMA को क्रॉस करके नीचे ऊपर आ जाए तो ट्रेड से बाहर निकल जाएं या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। यह एक उदाहरण मात्र है। आपको अपने लिए एक सिस्टम डिजाइन करना है, उसका बैक टेस्टिंग करना है और फिर उस पर स्टिक होना है। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक सिस्टम बनाने के बाद सबसे जरूरी कदम है उसे वेरीफाई करना। आप यह कैसे साबित करेंगे कि आपका सिस्टम काम करता है? इसके लिए 2 प्रोसेस हैं, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में आप पुराने मार्केट डेटा को लेते हैं और अपने सिस्टम के रूल्स को अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप उस समय ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपका रिजल्ट क्या होता। इसमें आप क्या चेक करेंगे? कुल नेट प्रॉफिट लॉस, विन रेट, एवरेज विनिंग ट्रेड, एवरेज लूजिंग ट्रेड, लार्जेस्ट ड्रॉडाउन और प्रॉफिट फैक्टर। अगर प्रॉफिट फैक्टर 1 से ज्यादा है तो सिस्टम प्रॉफिटेबल है। फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग के बाद आप रियल टाइम मार्केट में बिना रियल मनी लगाए अपने सिस्टम के ट्रेड्स को वर्चुअल मोड में एग्जीक्यूट करते हैं। यह आपको सिखाता है कि रियल टाइम में सिस्टम को कैसे मैनेज करना है और आप में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इन दोनों स्टेप्स के बिना आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। इन स्टेप्स के बाद आप एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती, खुद पर काबू पाना। ये पाठ पूरी किताब का सार है। सब कुछ जान लेने, एक बेहतरीन सिस्टम बना लेने और मनी मैनेजमेंट के नियम याद हो जाने के बाद भी असली लड़ाई आपके अंदर ही होती है। कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स क्या हैं? पहला है होप यानी आशा। शायद मार्केट वापस आ जाए और मेरा लॉस रिकवर हो जाए। यह सोच आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने देती और एक छोटे लॉस को बड़े नुकसान में बदल देती है। दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में लॉस होने के बाद बिना सिस्टम के सिग्नल का इंतजार किए तुरंत दूसरा ट्रेड लगाकर अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करना।
ये आग में घी का काम करता है। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार कुछ ट्रेड जीतने के बाद यह सोचना कि मैं तो महान ट्रेडर हूं और फिर मनी मैनेजमेंट के नियम तोड़कर बड़े बड़े ट्रेड लगाना, यह डिसास्टर को निमंत्रण देता है। चौथा है कंफर्मेशन बायस। सिर्फ उन्हीं एनालिसिस को महत्व देना जो आपके मनमाफिक हों, उन संकेतों को इग्नोर करना जो आपके अगेंस्ट हों। इन ट्रैप्स से कैसे बचें? ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को लिखें। एंट्री, एग्जिट, रिस्क, इमोशन, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इससे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और खुद को अकाउंटेबल महसूस करेंगे। प्री मार्केट रूटीन फॉलो करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 15 मिनट का मेडिटेशन, अपने सिस्टम के रूल्स को रिवाइज करना। इससे मेंटल क्लैरिटी आती है। रिस्क को पहले ही स्वीकार कर लें। हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही स्टॉप लॉस के स्तर पर होने वाले लॉस को मेंटली एक्सेप्ट कर लें। इससे लॉस का डर कम होगा। ट्रेडिंग लाइफ साइकिल, आप कहां खड़े हैं? हर ट्रेडर एक प्रिडिक्टेबल साइकिल से गुजरता है। इसे पहचान कर आप अपने आप को समझ सकते हैं। यह साइकिल कुछ इस तरह है। पहला स्टेज, इग्नोरेंट ब्लिस, यानी अज्ञानता का आनंद। नया ट्रेडर, उसे लगता है कि ट्रेडिंग आसान है और वह जल्दी अमीर बन जाएगा। दूसरा स्टेज, रियलिटी चेक। पहला बड़ा लॉस, उसे एहसास होता है कि यह उतना आसान नहीं है। तीसरा स्टेज, द सीकर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का पिपासु। वह किताबें पढ़ता है, कोर्स करता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है। उसे लगता है कि अब उसके पास सब कुछ है। चौथा स्टेज, एनालिसिस पैरालिसिस, यानी अति विश्लेषण का शिकार। वह इतने इंडिकेटर्स और थ्योरीज में उलझ जाता है कि ट्रेड ले ही नहीं पाता। पांचवा स्टेज, द सिस्टम बिल्डर। वह समझता है कि सिंप्लिसिटी की है और एक सिंपल सिस्टम बनाता है। छठा स्टेज, लाइक ऑफ ट्रस्ट। वह सिस्टम के लॉस को देखकर उसे बदलने लगता है। सिस्टम हॉपिंग शुरू होता है। सातवां स्टेज, दी अवेकनिंग, यानी आत्म जागरण। उसे एहसास होता है कि समस्या सिस्टम में नहीं बल्कि उसकी अपनी साइकोलॉजी में है। आठवां स्टेज, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, यानी अनुशासन और धैर्य। वह अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखता है और सिस्टम पर अटल रहता है। नौवां स्टेज, द प्रोफेशनल ट्रेडर। अब ट्रेडिंग उसके लिए एक उबाऊ मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। वह कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता है। दोस्तों, ब्रेंट पेनफोल्ड की यह किताब आपको एक रोड मैप देती है। यह आपको बताती है कि सफलता का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर या होली ग्रेल सिस्टम में नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, कठोर मनी मैनेजमेंट और एक सरल सिस्टम पर अडिग रहने में है। आज से ही प्रण करें कि आप 2% रूल को कभी नहीं तोड़ेंगे। एक सरल सिस्टम बनाएंगे और उसका बैक टेस्टिंग करेंगे। हर ट्रेड के लिए पहले से ही प्लान बनाकर रखेंगे। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर काबू पाना सीखेंगे। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। धीरे धीरे लेकिन लगातार और अनुशासित कदमों से आगे बढ़ें। छोटे लक्ष्य रखें। पहला लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि बचे रहना होना चाहिए। अगर आप 1 साल तक मार्केट में बचे रहते हैं तो आप ऑलरेडी टॉप 10% ट्रेडर्स में आ जाते हैं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम आपको एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियोस से अपडेट रह सकें। अपने ट्रेडिंग के सफर में शुभकामनाएं। डिस्क्लेमर, यह सारांश मूल किताब द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सिर्फ एक व्याख्यान है। ट्रेडिंग में हाई रिस्क है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का संकेत नहीं है। ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।